बताइए जिस तरीके से मेंथा ऑयल की फैक्ट्री में जो तीन जो स्वच्छाग्राही थे उनकी मौत हुई थी, उसके चलते हुए लगातार जो प्रशासन की बात की जाए उसमें कई सवाल खड़े हुए थे और जो परिजन थे उन्होंने आरोप लगाया था कि जो हमारे जो स्वच्छाग्राही थे उनकी कहीं ना कहीं हत्या की गई है। उसके चलते हुए आज बदायूं के सांसद आदित्य यादव उन परिवारजनों से मिलने गए हैं, तमाम लोगों से बातचीत भी हुई है। मेरे साथ में आदित्य जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सर, जिस तरीके से जो मेंथा ऑयल फैक्ट्री में तीन स्वच्छाग्राही की मौत हुई, आज परिजनों से मिले सर, क्या उन लोगों का कहना है और सर क्या लगता है कि ये किस तरीके से मौत हुई होगी सर? देखिए, तीनों ही बच्चों के परिवारजनों से हमारी मुलाकात हुई और तीनों के ही परिवारजनों को कहीं ना कहीं एक असंतोष सा अब महसूस होता है कि जहां घटनाक्रम में जब वो लोग पहुंचे थे, घटना स्थल था, वहां पहुंचने के बाद जिस स्थिति में वहां बच्चों के शव को पाया गया वो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता था। वहीं उनने कई सारे ऐसे बिंदु भी बताए, कई ऐसे वीडियो एविडेंसेस और ऑडियो एविडेंसेस भी हम लोग को सुनाए, जिसमें सीधे तौर पे जो फैक्ट्री में जिस जिम्मेदारी से उन तीनों को भेजा गया था उसमें किस तरीके की धांधले दूसरे लोग कर रहे, धांधलेबाजी कर रहे थे, उसी का कहीं ना कहीं रोकने का प्रयास इन तीनों ने किया और उसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ा। जिलाधिकारी बताएंगे सर, आपने इंटरफेयर किया था पीएम रिपोर्ट के लिए, पीएम के लिए भी आपने कहा था लगातार? नहीं, उस समय पे हमारे को, मैं ये कहूँगा कि उस समय पे डीएम साहब से बात हुई और उन्होंने तत्काल ही वहाँ से एसडीएम को, तहसीलदार को भेजा। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है, बात ये भी है कि जैसे ही बॉडी वहीं पे थी, सीओ वहाँ पहुँचे, जो सीओ ने जिस तरीके से बिना किसी तफ्तीश के सीधे कह दिया कि घुटने से, दम घुटने से इनकी मौत हुई, तो क्या प्रशासन इस घटना को पहले से ही कोई अमली जामा पहनाने का प्रयास कर रहा है? क्या किसी सरकार के बड़े नेता के या बड़े व्यापारी के दबाव में आके ये सारी घटनाक्रम को छुपाने का प्रयास किया जा रहा है? ये सीधे तौर पे बात दिखती है। वहीं मेरा अनुरोध प्रशासन से यही होगा कि अभी भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान परिवारजनों के मन में है। मैं चाहूँगा कि प्रशासन, शासन और सरकार निष्पक्ष जांच हेतु एक ऐसी कमेटी जो इस जिले से ना होकर कहीं बाहर की हो, ताकि यहाँ के परिजनों को भी विश्वास हो कि निष्पक्ष जांच होगी, कमेटी बना के जांच कराने का काम करें। सर, एक सवाल और रहेगा, क्योंकि पिछले साल महाकुंभ हुआ था, कुंभ को लेकर लगातार तमाम सवाल उठे और इसमें आप देख रहे होगी कि जो महाशंकराचार्य है उनको लेकर उनको स्नान नहीं करने दिया गया और तमाम अब उनके ऊपर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। हालांकि तमाम सोशल मीडिया की बात की जाए या तमाम जो आपके साधु हैं वो भी उनके पक्ष में उतर आए हैं। वो कह रहे हैं कि अब उनसे डिग्री मांगी जा रही है, उनसे कहा जा रहा है कि आप शंकराचार्य ही नहीं है। सर देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने सहूलियत के हिसाब से किसी को खुदा और किसी को भी जमीन पे उतार के लाके रख सकती है। इन्हीं शंकराचार्य जी को जब बड़े बड़े कार्यक्रम हो रहे थे, जब बड़ी बड़ी शादियां हो रही थी, तो वहां पे बड़े बड़े पूंजीपति बुला के उनका सम्मान कर रहे थे, तब वहां किसी को जरूरत नहीं पड़ी उनका सर्टिफिकेट देखने की। जब पूर्व में कुंभ का मेला चला, उस समय पे कुंभ के मेले में उनका वहाँ पे प्रतिष्ठान था, वहाँ पे वो रहे, सारी चीज़ें रहीं। और दूसरी बात है कि उनके ऊपर सवालिया निशान सिर्फ उनके ऊपर सवालिया निशान नहीं है, ये कहीं ना कहीं सभी हिंदू धर्म के, हिंदू सनातन धर्म के जो मानने वाले लोग हैं, सीधे उन पे सवालिया निशान भारतीय जनता पार्टी खड़ा कर रही है। तो ये बहुत ही निंदनीय है। राजनीतिक रोटी सेकने के लिए अब भारतीय जनता पार्टी इतनी नीति गिर जाएगी कि अपने धर्मगुरु, जिनको हम लोग अपने सराखों पे बैठाने का काम करते हैं, जिनके कदमों को हम जमीन पे ना पड़ने देने का काम करते हैं, उनको आज इस तरीके से बेइज्जत करने का प्रशासन द्वारा, शासन द्वारा काम कर रही है। इसकी सजा निश्चित भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी। सर, पीड़ित परिवार से आप मिले तो सरकार से कोई गुहार की बात की जाए या जो इन लोगों को अगर बात की जा रही, खास करके जो मुआवजा मिलने की बात की जा रही, क्योंकि पीड़ित परिवार है, गरीब लोग थे, कहा जाए तो खास करके सुरक्षा गार्ड होता है, मजदूरी होता है, 4th क्लास में ही लोग आते हैं, तो इस तरीके की कोई बात नहीं। इस तरीके से मैंने जिलाधिकारी महोदय से भी और प्रशासन से भी मैंने मांग करी है। साथ ही में कई सारे ऐसे अनुदान होते हैं जिसके द्वारा पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता दी जा सकती है। तो हम लोगों ने बात की है, निश्चित तौर पर आर्थिक सहायता होगी। साथ ही साथ हम लोग इस बात को लेकर के समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास भी लेके जाएंगे। पार्टी की तरफ से भी जो भी कुछ हो सकेगा हम लोग
प्रयास करेंगे। तो ये थे मेरे साथ में बदायूं सांसद आदित्य यादव। तमाम उन लोगों के परिवार से मिले हैं और उनका जो है दर्द भी साझा किया है, और जो मुआवजे की बात की है, सरकार तक बात पहुंचाने की बात है, और पूरे परिवार को जो ढांढस बनाने की बात की है। कैमरा पर्सन सौरभ के साथ भारत समाचार के लिए बदायूं से विपिन यादव।